दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके योगदान के बारे में। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिए हैं, उनका योगदान क्या रहा है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के सर्वांगीण विकास के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नवजागरण का जो बीजारोपण किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से उसे विशाल वटवृक्ष के रूप में साकार रूप दिया है। और आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था 1903 में। 1903 से लेकर के 1920 तक जो है वे संपादक रहे, 17 वर्षों तक। तो इस काल में उन्होंने सरस्वती पत्रिका को हिंदी साहित्य में एक अग्रणी सिपाही की तरह उन्होंने यूज़ किया, इसका व्यवहार किया उन्होंने, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में उभरी सरस्वती पत्रिका, और उसका साहित्य में बहुत ही योगदान रहा है। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी के कलात्मक विकास की चिंता नहीं की उतनी, बल्कि उनके अभावों की चिंता की कि हिंदी साहित्य में किन किन चीज़ों का अभाव है। और अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से उन्होंने नवीन साहित्यिक आदर्शों की भी प्रतिष्ठा की। हिंदी साहित्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास हुआ उसके आचार्य द्विवेदी के मार्गदर्शन में। गद्य पद्य में खड़ी बोली को पूर्ण प्रतिष्ठा मिली, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही जाता है। इसके पहले हमने देखा है भारतेंदु युग में क्या रहा है, गद्य की भाषा तो खड़ी बोली रही है, किंतु कविताओं की भाषा जो है वो ब्रज भाषा में ही लिखते रहे भारतेंदु, और दूसरे जो रचनाकार वे लिखते रहे। हालांकि भारतेंदु ने कोशिश की थी खड़ी बोली में कविताएं लिखने की, लेकिन वो उनसे जो है वो उसको आत्मसात नहीं कर पाए थे, और स्वयं जो है उसकी आलोचना की थी कि अच्छी नहीं हो पाई है खड़ी बोली में कविता। तो कविता और गद्य में जो है भाषा का जो ये अंतर था, इस अंतर को समाप्त किया था आचार्य द्विवेदी जी ने, और इसी विशिष्ट अवदान के लिए उन्हें जो है युग पुरुष कहा जाता है। और जो है उनके युग का नाम हम जानते हैं द्विवेदी युग, यानी 1900 से 1920 का जो ये समय है ये द्विवेदी युग कहलाता है। ठीक है, तो वे एक युग प्रवर्तक जो है व्यक्तित्व थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हालांकि खुद भी रचनाएं करते थे, काव्य रचनाएं हो या गद्य रचनाएं हो वे करते थे। काव्य में जो है उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है काव्य मंजूषा। इसके अलावा जो है विशेष रूप से गद्य लेखन के लिए उनको जाना जाता है। गद्य लेखन में भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। एक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी उन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा पर विचार किया। दूसरा है संपत्ति शास्त्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी। इसके अलावा साहित्यालाप है, और महिलाओं के लिए उन्होंने लिखी थी पुस्तक महिला मोद। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी जो है उसका जो आरंभ होता है, उसके आरंभ के 2 दशकों का जो काल है वो हम जानते हैं द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और इसी द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदानों को हम निम्नलिखित रूप में अब देखेंगे, अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो आचार्य द्विवेदी का जो योगदान रहा है वो 3 क्षेत्रों में हम देखेंगे, 3 कोटियों में उसको विभाजित करके देखेंगे। पहला है कविता के क्षेत्र में उनका योगदान, दूसरा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, और तीसरा जो है हिंदी भाषा के विकास के क्षेत्र में। इन 3 क्षेत्रों में जो है आचार्य द्विवेदी के योगदान क्या रहे हैं, इस पर हम अब विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हिंदी कविता के क्षेत्र में जो है आचार्य का योगदान अगर हम देखें तो द्विवेदी युग में हिंदी कवियों में जो है ब्रज भाषा और श्रृंगार परक काव्य रचना जो है, इसके अलावा समस्या पूर्ति आदि में रुचि जो है बनी हुई थी। द्विवेदी युग में जो कवि थे उनमें ये चीज़ें, ब्रज भाषा में काव्य लिखना, श्रृंगार परक काव्य लिखना, या समस्या पूर्ति के अंतर्गत जो काव्य रचनाएं आती हैं, और उसको जो है उन्होंने अपनाए हुए था उस युग में लेखकों ने। तो सर्वप्रथम क्या किया, द्विवेदी जी ने ही ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य रचना के लिए अपने युग में कवियों को प्रेरित किया। उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी अपने युग के कवियों को कि आप जो है काव्य रचना करें। ठीक है, और ये तो था उनका पहला योगदान कविता के क्षेत्र में। दूसरा जो था, उन्होंने कवि कर्तव्य लेख लिखा, और इसके द्वारा नए नए काव्य विषयों पर कविता लिखने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया।
ठीक है। उनका कहना अगर हम देखें, उनका स्वयं का कहना था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु और भिक्षुक से लेकर के राजा पर्यंत मनुष्य, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जो इतने भी पशु हैं उन पशुओं पर, भिक्षु से लेकर के राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, सभी पर कविता हो सकती है। ये कहा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कवियों को प्रेरित किया था कि ये जो पुराने जो विषय हैं, जो विषय पहले लिखे जाते थे, बस उसी तक सीमित न रहें, बल्कि अब नए नए विषयों को चुनें। कविता जो है किसी भी विषय पर हो सकती है। तो ये जो थी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद से तो जो है नए नए विषयों में कविता लेखन की प्रचुरता होने लगी। तीसरी जो उनकी विशेषता है कि द्विवेदी युग में जो है उन्होंने जो ध्यान दिया, कविता को मनोरंजन के साथ साथ उचित उपदेश का मर्म भी बनाया उन्होंने। यानी कविता जो है इसके पहले केवल मनोरंजन का साधन हुआ करती थी, लोगों का आनंद जो है उसको देने की। जिस तरह से रीतिकाल ने जो है कविता का एकमात्र लक्ष्य जो है लोगों का मनोरंजन ही रखा था। किंतु आचार्य द्विवेदी ने क्या किया, उन्होंने मनोरंजन की कोटि से ऊपर उठाया कविता को और उसमें उपदेश कर्म को भी जोड़ दिया। यानी जो है लोगों को राह दिखाना, रास्ता दिखाना, सही गलत का फ़र्क बतलाना, ये सारे काम भी जोड़े उन्होंने। उचित अनुचित की बातें भी उन्होंने जोड़ी। तो द्विवेदी युगीन जो कवि थे, उन कवियों ने कविता के उच्च आदर्श को आत्मसात किया। चौथी जो विशेषता है, देन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, वह है कि उन्होंने ऐतिहासिक व पौराणिक चरित्रों को लेकर के एक सर्वथा नई दृष्टि से प्रबंध काव्य रचना के लिए लोगों को प्रेरित किया। लोगों ने प्रेरित किया, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, साकेत लिखा गया, प्रिय प्रवास लिखा गया, इस तरह के महाकाव्यों की रचना हुई। ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त थे, हरिऔध जी थे, इन लोगों ने जो है उनकी प्रेरणा से इस तरह के काव्य लिखे। पांचवी जो विशेषता है वह ये है द्विवेदी जी के योगदान के संदर्भ में कि उनसे ही प्रेरणा पाकर, द्विवेदी जी से ही प्रेरणा पाकर हरिऔध जी ने क्या किया, संस्कृत के जो वृत्त हैं, संस्कृत के छंदों के आधार पर ही अतुकांत छंद में, यानी वो छंद जो तुक से अंत नहीं होता, यानी समान ध्वनि से उसकी लाइनें अंत नहीं होती हैं, तो अतुकांत छंद जो है, अतुकांत छंदों में प्रिय प्रवास रचने की प्रेरणा दी उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास लिखा। प्रिय प्रवास जो है वो अतुकांत छंद में लिखा गया है, यानी छंद तो है किंतु उसका तुक नहीं मिलता है। ठीक है। तो इस संदर्भ में आचार्य द्विवेदी जी का मानना था कि छंद रचना मुख्य नहीं है, मुख्य है कविता, और कविता सरस होनी चाहिए, ये आचार्य का मानना था। तो छंदों के बंधन से, जिस छंदों के बंधन से निराला ने आगे जाकर मुक्ति दिलाई, तो छंद तो थे किंतु तुकों के बंधन से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मुक्ति दिलाई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तुकों से कविता को मुक्त किया और आगे चलकर निराला ने जो है कविता को छंदों के बंधन से भी मुक्त कर दिया। तो ये जो है निराला के मुक्त छंद की कविता की प्रेरणा जो है एक तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही रहे हैं। उन्होंने ही मार्ग प्रशस्त किया था निराला को। जब उन्होंने कहा कि जो है मुक्त माने अतुकांत छंद लिखे जाएं, छंदों को अतुकांत रूप में लिखा जाए, तो उन्होंने कहा तुक क्या, पूरे छंद से ही मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान था। इसके बाद अगला है, ये स्लाइड बड़ा गड़बड़ करता है, हम इससे बाहर निकलते हैं, नॉर्मल आते हैं। तो अगली जो विशेषता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, वह है पत्रकारिता के जगत में, हिंदी पत्रकारिता में उनका योगदान। तो जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन ग्रहण किया था 1903 में, और 1903 से लेकर के 1920 तक वे संपादक रहे। इन 17 वर्षों में
संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है बहुत सेवा की हिंदी पत्रकारिता की, सरस्वती के संपादक रहते हुए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य को सर्वथा नवीन दृष्टि से, नई भाव भंगिमा से संपृक्त किया, जोड़ा उसको। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें, अगर विशेष रूप से बात करें तो उन्होंने सरस्वती के माध्यम से लोगों की जो है साहित्यिक रुचि का परिष्कार किया था। लोगों में जो है साहित्यिक रुचि को परिष्कृत करने का जिस तरह से काम प्रेमचंद ने किया कथा साहित्य में, वो काम पहले ही जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। जैसे लोग पहले जासूसी या यारी किस्म की चीज़ों में रस लेते थे, केवल शुद्ध मनोरंजन प्रधान जो है रचनाओं में आनंद लेते थे, तो उन सब चीज़ों में ही रस लेने वाले लोगों के रुचि का परिष्कार किया और उन्हें लोकहित से जुड़ी चीज़ों में आनंद लेना सिखाया। दूसरा जो था वो भाषा का परिष्कार है, उनका भाषा को भी परिष्कृत किया था सरस्वती के माध्यम से। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण देन रही है। ठीक है, अगर देखा जाए एक तरह से तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने कवियों को प्रोत्साहन दिया, मार्गदर्शन प्रदान किया, और उनके मार्गदर्शन में, प्रोत्साहन में एक नई पीढ़ी लेखकों की एक नई पीढ़ी सामने आई, और एक तरह से वे संपादक कम किंतु कवि शिक्षक अधिक ज़्यादा वो प्रतीत होते थे, कवियों को शिक्षा देने वाले। तो ये उनका एक रूप था, स्वरूप था। इसके बाद अगला जो है आप देखेंगे इसमें कि उनका योगदान हिंदी भाषा के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके क्या अवदान रहे हैं। तो दोस्तों, भाषा के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया है। उन्होंने न केवल बल्कि जो सामान्य काव्य की भाषा है उसके ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित रखा, वरन वे गद्य पद्य में खड़ी बोली की समान रूप से प्रतिष्ठा करने में सफल हुए। इसका श्रेय उन्हें दिया जाता है। भाषा के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला तो वही खड़ी बोली को गद्य पद्य दोनों में समान रूप से प्रतिष्ठित करना, और दूसरा जो था हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाकर उसको एक रूप बनाना। ये जो था अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान था उनका। तो भाषा में द्विवेदी जी के योगदान की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं, ये देखिए। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई देती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। तो आचार्य शुक्ल पूरा योगदान जो है मानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कि उनके प्रयासों से ही जो है भाषा को लेकर के सचेतनता आई, सजगता आई, और मनमाना प्रयोग होता है वो बंद हुआ, और जो है शुद्ध परिनिष्ठित भाषा का स्वरूप खड़ा किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के क्षेत्र में। साहित्य में न केवल उन्होंने जो है अपने युग का प्रतिनिधित्व किया, अपने युग में लेखकों की एक नई जो है फौज तैयार की, उन्होंने लेखकों की एक नई पीढ़ी तैयार की, जो स्त्रियों के प्रति जो है दृष्टिकोण जिसका जो था पूर्व की जो युग रहे हैं उनमें जो दृष्टिकोण रहा है उससे भिन्न रहा। इसमें उन्होंने जो पौराणिक जो दबी कुचली स्त्रियां देखने को मिलती हैं और जो उपेक्षित स्त्रियां हैं उनको केंद्रित करके जो है महाकाव्य या प्रबंध काव्य जो है इस रूप में लिखे गए हैं, उसकी प्रेरणा उन्होंने दी। इसी के परिणाम स्वरूप यशोधरा का लेखन हुआ, प्रिय प्रवास साकेत जो है ये लिखा गया। उसमें जो है जो दबी कुचली जो स्त्रियां रही हैं, उपेक्षित स्त्रियां रही हैं, उनके जो है एक उज्ज्वल चरित्र को प्रकाशित करने वाली कविताएं लिखी गईं। कैकेयी को भी जो है एक दूसरे ही भिन्न रूप में देखा गया। इसके पहले तो कैकेयी की बहुत निंदा की जाती रही,
किंतु एक स्त्री की दृष्टि से, एक माता की दृष्टि से जो है कैकेयी का जो है विश्लेषण प्रस्तुत किया मैथिली शरण गुप्त जी ने। फिर से यशोधरा जो है माने बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध की पत्नी, उनके जो है बुद्ध की ही चर्चा होती है, यशोधरा की चर्चा नहीं होती, उसके त्याग बलिदान की चर्चा नहीं होती। तो उसको जो है एक, या फिर बुद्ध जिस तरह से छोड़कर उनको चले गए बिना बताए, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोओं की सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।